नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब एनकेआर पर। दोस्तों आज हम जानेंगे कि किस तरह से केंद्रीय विद्यालय संगठन क्लास फर्स्ट के लिए अपने बच्चे का एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म करना है। जो 2024 की वैकेंसी निकली हुई है बच्चों के लिए, तो क्लास फर्स्ट के लिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे यूट्यूब चैनल पर ऐसी फ़ायदेमंद जो प्रॉफिटेबल स्कीम्स आने वाली हैं और जिसकी वीडियो हम अपलोड करते हैं तो सबसे पहले आप ही को प्राप्त हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सरकारी रिजल्ट पर आ जाना होगा, जिसमें लिखा हुआ है आप अपने क्रोम पर ओपन करके डाल सकते हैं www.sarkariresult.com। तो जब आप डालेंगे उस पर क्रोम पर तो सबसे पहले देखिए इस तरह का पॉपअप खुल के आएगा। ठीक है, ये है सरकारी रिजल्ट, ये इसका लोगो है सरकारी रिजल्ट का। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरह का लोगो होता है ये सरकारी रिजल्ट का। ये ओरिजिनल वेबसाइट होती है, आप फेक से बचिए। इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि आप फेक जो वेबसाइट्स होती हैं ज़रा उनसे बच के रहना है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपको ओरिजिनल कुछ मिलेगा ही नहीं। तो ये आपकी सरकारी रिजल्ट जो है वो ओरिजिनल वेबसाइट है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको स्क्रॉल करके, ठीक है, नीचे आ जाना है। आप स्क्रॉल करके आ जाइए, देखिए आप इसमें और भी बहुत सारी जॉब निकली हुई हैं, जैसे आरआरबी टेक्नीशियन है, यूपी आंगनवाड़ी भर्ती चल रही है, एसएससी 10+2 सीएचएसएल की भर्ती चल रही है, एसएससी जेई 2024 ऑनलाइन फॉर्म चल रहे हैं, सीटेट की चल रहे हैं, एसएससी जीडी कांस्टेबल की चल रहे हैं, और सीयूईटी यूजी की चल रहे हैं, और डीएसएसबी की चल रही है। ठीक है, आप इनमें भी फॉर्म डाल सकते हैं जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। तो देखिए ये है ओरिजिनल वेबसाइट। आप जब इस पे आ जाएंगे, ठीक है, तो आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ 3 कैटेगरी में बटे होते हैं। यहाँ पर रिजल्ट होता है, ये एडमिट कार्ड होते हैं, ये लेटेस्ट जॉब होती है। यहाँ पर जो नई जॉब निकली हुई होती है ये, ठीक है, ये एडमिट कार्ड जो जॉब जॉब के लिए हमने फॉर्म भरे होते हैं, और ये रिजल्ट होता है जो रिजल्ट हमारा हमने एग्जाम दिया होता है उसका रिजल्ट रिजल्ट डिक्लेयर होता है। ठीक है, वो डिक्लेरेशन के बाद, ठीक है, यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो अब हमें पता करना है कि हमें केंद्रीय विद्यालय संगठन क्लास फर्स्ट ऑनलाइन फॉर्म 2024 कैसे करना है। तो इसके लिए आप और नीचे आ जाइए। ठीक है, इस तरह से स्क्रॉल करके नीचे आप देखिए, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा एडमिशन का। ठीक है, ये है एडमिशन। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये देखिए, ये ये है फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर है, फिफ्थ नंबर पे आ जाइए। आप फिफ्थ नंबर पे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा ये। आप सबसे पहले अब क्या करना है, ये है केबीएस क्लास फर्स्ट एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2024। अब इसको आप क्या करेंगे, ठीक है, केबीएस का मतलब होता है केंद्रीय विद्यालय संगठन। ठीक है, ये होता है केंद्रीय विद्यालय, ठीक है, विद्यालय संगठन। संगठन होता है ये। तो केंद्रीय विद्यालय मतलब यहाँ पर आपको क्या करना है, इस पर ओपन कर लेना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक नया पॉपअप खुल के आ गया, देखिए नया पॉपअप। अब इसमें नेम ऑफ द पोस्ट है। ठीक है, नेम ऑफ द पोस्ट में दिया गया है केंद्रीय विद्यालय संगठन। ठीक है, ये दिया गया है, आपको दिख रहा होगा आपको, केंद्रीय विद्यालय संगठन केबीएस। ठीक है, केंद्रीय विद्यालय संगठन केबीएस, ये देखिए ये है, इसमें आप पढ़ लीजिए। केंद्रीय विद्यालय संगठन केबीएस क्लास फर्स्ट एडमिशन टेस्ट अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म क्लास 2 एंड अबव ऑफलाइन एडमिशन फॉर्म डाउनलोड। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आप चाहे क्लास फर्स्ट के लिए, ठीक है, या चाहे मान लीजिए क्लास सेकंड के लिए आप डालना चाहते हैं, ठीक है, या क्लास सेकंड से या एडमिशन फर्स्ट के लिए करना चाहते हैं,
तो उसके लिए आपको फॉर्म डाउनलोड करना होगा। ठीक है, आपको क्या करना होगा, फॉर्म डाउनलोड करना होगा। अब अपडेट जो है उसको पढ़ लीजिए। अब इसको जितने भी नोटिफिकेशन दिए जाते हैं वो सब पढ़ लीजिए आप। केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS क्लास फर्स्ट ऑनलाइन फॉर्म 2024 इज ए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। ये CEE, ये CEE होता है ना, यही एग्जाम लेता है, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम जो होता है। ठीक है, ये CEE जो होती है यही एग्जाम लेती है इसका। ठीक है, एडमिशन टू क्लास फर्स्ट इन वेरियस KVS स्कूल ऑफ इंडिया, ये भारत के विभिन्न KVS स्कूल केंद्रीय विद्यालय संगठन में ये लेती है एडमिशन। रीड द नोटिफिकेशन फॉर KVS क्लास फर्स्ट एडमिशन 2024। अब आपको नोटिफिकेशन देखना है, नोटिफिकेशन पढ़ लेना है, हमने बताया आपको जैसा कि क्लास फर्स्ट एडमिशन इंफॉर्मेशन ब्यूरोक्रेसी एज लिमिटेड सिलेबस एंड अदर इंफॉर्मेशन, और आपको अन्य जानकारी भी ले लेनी है। इसके बाद अब हम नीचे आ जाते हैं। ये देखिए, केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS, केंद्रीय विद्यालय संगठन क्लास फर्स्ट एडमिशन 2024 ऑनलाइन फॉर्म। ठीक है, इसके लिए आपको ना कोई आपको फीस भी नहीं देनी पड़ेगी, इस पर कोई फीस नहीं है। ठीक है, ये देखिए 0 फीस दी गई है इसमें, है, ये देखिए 0 फीस दे दी गई है इसमें, कोई फीस नहीं है इसमें बिल्कुल भी, है क्या इसमें, देखिए ये कोई फीस नहीं है इसमें, यानी कि 0 फीस है। ठीक है, कोई यदि आपसे लेता है फीस तो आप उसको फीस देना नहीं है, इसमें 0। अब देखिए KVS क्लास फर्स्ट एडमिशन 2024 एलिजिबिलिटी, मतलब योग्यता क्या होनी चाहिए आपके बच्चे के पास। तो उसके लिए आपके बच्चे के पास KVS क्लास फर्स्ट एडमिशन 2024 एज लिमिट 6 से 8 साल, आपका बच्चा 6 से 8 साल का होना चाहिए। ठीक है, जो 31/3/2024 के, यानी कि उसका जन्म होना चाहिए 31/3/2024। फॉर KVS क्लास सेकंड टू अदर क्लासेस एडमिशन 2024। अब 2000 जो क्लास सेकंड से या अदर क्लास एडमिशन के लिए कैंडिडेट मस्ट बी रीड द नोटिफिकेशन रिगार्डिंग अदर कोर्सेज एडमिशन ऑनलाइन। नोट, इफ कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ इज 1 अप्रैल, ठीक है, यदि कैंडिडेट की जो डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल है, KVS ऑल्सो कंसिडर द फॉलोइंग कैंडिडेट टू एडमिशन प्रोसेस 2024-25। तो KVS इसको और भी बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस देता है जो पढ़ने के लिए। ठीक है, आगे चलिए, हाउ टू फिल केंद्रीय विद्यालय KVS क्लास फर्स्ट ऑनलाइन फॉर्म 2024। ठीक है, अब आप 2000 क्लास फर्स्ट के लिए 2024 के जो केंद्रीय विद्यालय संगठन के फॉर्म कैसे फिल करेंगे। ठीक है, ये देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, UIDAI आधार कार्ड इज कंपलसरी इन KVS नर्सरी एडमिशन 2024। UIDAI, ठीक है, जो UIDAI है, ठीक है, आधार कार्ड से, ये आधार कार्ड से संबंधित होता है, ये कंपलसरी करता है। ठीक है, जो कंपलसरी है आधार कार्ड, इसके लिए स्टेप 1, कैंडिडेट मस्ट बी रीड द डिटेल नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म इन एनी क्लासेस। ठीक है, कैंडिडेट को सारी जानकारी को पढ़ लेना चाहिए फॉर्म भरने से पहले। उसके बाद स्टेप 2 है, क्लिक ऑन द अप्लाई लिंक, ऑनलाइन लिंक एंड चूज योर अप्लाई स्कूल, एंटर योर ऑल रिक्वायरमेंट डिटेल्स। ठीक है, अब आपको क्लिक करना है कहाँ पर, आपको क्लिक करना है सेकंड नंबर पे, अप्लाई के बटन पर, फिर आपको जो सारी जानकारी दी गई है उनको पढ़ लेना है। नंबर 3 में, अपलोडेड ऑल द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट एंड फोटो ऑफ कैंडिडेट एंड पेरेंट्स। ठीक है, नंबर 3 में दिया गया है कि आप अपने पेरेंट्स की जो डॉक्यूमेंट वगैरह है, ठीक है, पेरेंट के, उनको भी आप मतलब इसमें देखिए, ये जो पेरेंट्स के दिए गए हैं उसमें आप इसको अपलोड करने होंगे माता पिता के। नंबर 4, अपलोडेड द ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एंड फोटो ऑफ कैंडिडेट एज एंड पेरेंट्स। अब इनमें फोटो, माता पिता के फोटो ही लगेंगे इनके। ठीक है, नंबर 5 में है, टेक अ प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। अब आपको एक जो प्रिंट आउट निकलेगा, जब ऑनलाइन फॉर्म हो जाएगा फिर उसके बाद प्रिंट आउट निकलेगा, वो आपको ले लेना है प्रिंट आउट। ठीक है, वेट फॉर अनाउंस्ड मेरिट लिस्ट, और जब मेरिट लिस्ट लगेगी उसके अनाउंस तक आपको इंतजार करना होगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि फॉर्म ऑनलाइन कैसे करें। तो अब आ जाए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सिंपल में, अप्लाई ऑनलाइन क्लास फर्स्ट। ठीक है, ये है, देखिए रजिस्ट्रेशन या लॉगिन। ठीक है, यदि आपने
आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर लिया है, ठीक है, तो आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यदि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना। तो चलिए अब हम रजिस्ट्रेशन को देखते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन वाले लिंक पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। फिर थोड़ा वेट कर लीजिए, फिर देखिए ये नया एक तरह से यहाँ पर देखिए ये नया पेज खुल करके आ गया, ठीक है। अब यहाँ पेज को अच्छे से पढ़ लीजिए। ये पेज में दिया गया है पंजीकरण या साइन अप करने से पूर्व, ठीक है, कृपया निम्नलिखित निर्देशों के सभी खंडों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और घोषणा चेक बॉक्स में स्वीकार करें कि आप निर्देशों के सभी खंडों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है। आवेदन पत्र भरते समय भी पंजीकरण करते पृष्ठ के शीर्ष पर इंस्ट्रक्शंस लिंक पर क्लिक करके उन निर्देशों को देखा जा सकता है। यानी इसका मतलब है आपने सारे दिशा निर्देश को पढ़ लिया है और ये आपकी जानकारी के मुताबिक ही फॉर्म भरा जा रहा है। अब आप धीरे धीरे इसको स्क्रॉल कर लीजिए, नीचे आ जाइए यहाँ पर, ठीक है। ये सारे इंस्ट्रक्शंस को आप देखिए, ये इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, आपको पढ़ लेने हैं इसमें सारे इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। बिना पढ़े हुए आप इसको फॉर्म बिल्कुल भी ना भरें, ठीक है। जब ये सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लें फिर उसके बाद देखिए ये दिया गया है एक ऑप्शन यहाँ पर, यहाँ इस पे क्लिक करना होगा, ठीक है। इसमें लिखा है आई हैव केयरफुली गॉन थ्रू ऑल सेक्शंस एंड सब सेक्शंस ऑफ द इंस्ट्रक्शंस गिवन अबव एंड फर्स्ट आई शैल अबाइड बाय ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस एज पर केवीएस एडमिशन गाइडलाइंस, ठीक है। यानी इसका मतलब है मैंने सारे दिए हुए दिशा निर्देशों को पढ़ लिया है और सारे इसके जो नियम कानून है वो उनके दायरे में ही रह करके मैं अपना एडमिशन फॉर्म ऑनलाइन कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए ये क्लिक का निशान है, यहाँ पर कर दीजिए और आगे बढ़े प्रोसीड पे लिखा है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। फिर देखिए ये आ गया पंजीकरण फॉर्म, देखिए ये खुल गया नया फॉर्म आपका, ठीक है। जब ये फॉर्म खुल के आ गया अब यहाँ पर क्या करना है आपको, ठीक है, ध्यानपूर्वक इसी चीज को आपको ध्यानपूर्वक देखना है। यहाँ पर सबसे पहले बच्चे का नाम, तो यहाँ पर बच्चे का फर्स्ट नेम डालना है, ठीक है। फिर बच्चे का मध्य नेम, यदि कोई मध्य नेम है तो, नहीं है तो लास्ट नेम, ठीक है, लास्ट नेम डालना है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट नेम में आपको सभी को पता होगा, ठीक है, फर्स्ट नेम में क्या पड़ता है। जैसे मान लीजिए हमारा है निर्देश कुमार नाम है, तो मैंने अपना डाल दिया, इसमें निर्देश डाल दिया, ठीक है, यहाँ पर निर्देश पड़ गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो सेकंड नेम है यहाँ पर हमने अपना नाम कुमार डाल दिया, ठीक है, यहाँ कुमार पड़ गया, ठीक है। बस यही है, यहाँ पर निर्देश, यहाँ पर कुमार डाल दिया, ठीक है। बस ऐसे ही आप अपना भर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे समझते हैं। यदि बच्चा दिव्यांग है, यदि आपका बच्चा मान लीजिए दिव्यांग है, ठीक है, तो वहां पर हाँ कर दीजिए और नहीं है तो नहीं पे टिक कर दीजिए। फिर बच्चे की जन्म तिथि, अब आपको इसमें बच्चे की जन्म तिथि डाल देनी है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, ठीक है। उसके बाद क्या बच्चा केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी का बच्चा है, यदि मान लीजिए इसके पिता कर्मचारी हैं, ठीक है, केंद्रीय विद्यालय में पहले कर्मचारी रह चुके हैं, ठीक है, तो यहाँ पर यस कर दीजिए, ठीक है। यदि रह चुके हैं तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल या वर्किंग पेरेंट्स, यदि मान लीजिए उनके माता पिता उसमें केंद्रीय विद्यालय में काम कर रहे हैं तो वर्किंग पेरेंट डाल दीजिए, और नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ आकर के मेल डाल दीजिए, यहाँ ईमेल एड्रेस पड़ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मोबाइल नंबर पड़ जाएगा, ठीक है। फिर ये इस वाले ऑप्शन में कैप्चा भर दीजिए, ठीक है। अब कैप्चा भरने के बाद जैसे ही आप कैप्चा भरेंगे, ठीक है, उसके बाद आप अपने रजिस्टर पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे फिर आपको रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद में आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भर जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे आपको, ठीक है। अब देखिए मैंने तो इसमें भरा नहीं है क्योंकि हमारी उम्र अभी मतलब है नहीं, तो क्लास फर्स्ट के लिए बच्चे के लिए, ठीक है, उसमें भर सकते हैं। तो आप इस तरह से यदि आपको हमारी वीडियो समझ में आई हो तो हमारे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि कोई इसमें मिस्टेक हो, यदि आपको और कुछ न समझ में आए तो हमें कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताएं, ठीक है। और इसकी लिंक हम आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो।